सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एएनएम फर्स्ट ईयर का ये रहने वाला है। तो 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ऊपर एक एक नंबर वाले, उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बाकी कहीं से भी नहीं आते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा तो उसे सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको फटाफट रिवीजन करना हो तो ये वीडियो 2 के स्पीड पे देखेंगे तो जल्दी रिवीजन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आंसर जो है वो लिखा हुआ है आगे, तो इस वजह से अब इसको मैं हाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। गृह मुलाकात को आरंभ करने से पहले आधार रेखा सर्वेक्षण पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, मैं जो भी चीज़ें समझाऊँ, मतलब जो भी ट्रू एंड फॉल्स है उनको जब बताऊँगी तो उनको समझाते हुए भी चलूँगी। ऐसा नहीं है कि हाँ बस सही है गलत है, सही है गलत है, ऐसे नहीं करूँगी। उनको समझाते हुए भी चलना है, ठीक है, जिससे कि आपके अगर इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आते हैं तो वो भी सही हो जाए। तो 15 नंबर का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप एक बार 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो गृह मुलाकात कह रहा है कि गृह मुलाकात को आरंभ करने से पहले आधार रेखा सर्वेक्षण पूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर जब भी आप गृह मुलाकात करने वाले हैं तो उससे पहले जितने भी आपको सर्वेक्षण करने उसकी आधार रेखा जो है उसको बनानी चाहिए या नहीं। तो हाँ, बनानी चाहिए, इसलिए ये बात सही है। श्वसन तंत्र संक्रमण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक पाया जाता है। तो ये बात भी सही है। जो श्वसन तंत्र का जो संक्रमण होता है वो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 1950 में गठित किया गया था। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है वो 1950 में नहीं गठित किया गया था, ये बात गलत रहने वाली है। मोनोगैमी में एक पुरुष और एक स्त्री का क्या होता है, साथ हो रहते हैं। तो मोनोगैमी मतलब एक, मोनो मतलब एक होता है, तो इस वजह से मोनोगैमी में एक पुरुष और एक स्त्री साथ रहते हैं, ये बात सही है। व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास से संबंधित होता है। तो जो व्यावसायिक चिकित्सा होता है, पुनर्वास का मतलब पता है क्या होता है। पुनर्वास का मतलब होता है कि कोई भी अगर रोग से अगर इंसान उबर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा रोग है जो उसको हो गया है, फिर उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी व्यावसायिक चिकित्सा से पुनर्वास से संबंधित होता है। तो जो व्यावसायिक चिकित्सा जो होती है वो एक पुनर्वास से संबंधित होती है। तो ये बात सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो गृह मुलाकात होता है। तो एएनएम जो है इसीलिए बेसिकली इसी वजह से एएनएम की नियुक्ति होती है, जिससे वो होम विजिट करके लोगों में कौन सी बीमारियां हो रही हैं उनका पता लगा सकें। आत्मीकरण एक सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक एकता में वृद्धि करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आत्मीकरण मतलब अंतःमन से होता है, यह एक सामाजिक क्रिया होती है। जब आप आत्मा से अपने आत्मीकरण कर लेते हैं तभी आप समाज में एकता को स्थापित कर सकते हैं। भौतिक चिकित्सा एक सलाह मशवरा का उदाहरण है। तो जो भौतिक चिकित्सा होती है उसमें सलाह और मशवरा दिया जाता है, मतलब जो भी आप पूछते हैं, जो भी आपको रोग हुआ रहता है या फिर कोई भी डाउट्स रहता है तो इसमें सॉल्व किया जाता है, एक सलाह दिया जाता है, ना कि उसमें और कुछ क्रियाएँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। बस आपको सलाह देने का काम किया जाता है, इस वजह से ये भी सही रहने वाला है। गृह मुलाकात नियोजित होना चाहिए। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमें पहले योजना बनाना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, तब कोई भी कार्य करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि गृह मुलाकात भी एक नियोजित होना चाहिए। रिकॉर्डियम रिपोर्ट का नर्सों के लिए कोई महत्व नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। देखिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट का नर्सों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नर्सें होती हैं ना, कोई भी पेशेंट है अगर फिर दोबारा आ रहा है तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, रिपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से वो उसका इलाज अच्छे तरीके से कर सकती हैं और उससे सलाह मशवरा दे सकती हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का, ये यहाँ पे गलत रहने वाला है। वीनिंग जो होता है वो 4 से 6 माह के लिए शुरू किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जब हम 6 माह तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध देते हैं तो उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और वहीं जब 6 माह के बाद 4 से 6 माह पर जब स्टार्ट किया जाता है दूसरे आहार को, जैसे कि थोड़े दाल का पानी वगैरह देना स्टार्ट करते हैं सब लोग, ऊपरी दूध देना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम वीनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी सही रहने वाली है। सूखा रोग विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो जो सूखा रोग होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से नहीं होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से आँख से संबंधित रोग होते हैं। तो इस वजह से ये भी गलत रहने वाला है। गैदर एक परामर्श की तकनीकी है। तो गैदर जो है ये बिल्कुल सही है। एक गैदर जो होता है वो एक परामर्श की तकनीकी होती है।
नेक्स्ट है कि वातावरण स्वास्थ्य का कारक होता है। तो कोई भी इन्वायरमेंट होता है वो स्वास्थ्य का उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर अच्छे तरीके से वातावरण नहीं है, किसी भी प्रकार का वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण या फिर पर्यावरणीय वातावरण, तो अगर उसमें पर्यावरण दूषित है तो व्यक्ति को संक्रामक रोग होने की संभावना रह सकती है। और अगर सामाजिक वातावरण उसका सही नहीं है तो वो उसको समायोजन की स्थिति बन सकती है। तो इस वजह से वातावरण का स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान होता है। यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए गोभी रणनीति बनाया। तो ये बात बिल्कुल सही है। गोभी मतलब होता है क्या, गोभी का ग्रोथ और उसमें क्या ब्रेस्ट फीडिंग ये सब इंक्लूड रहते हैं। तो यूनिसेफ जो है बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए गोभी रणनीति बनाया है। ये बात बिल्कुल सही रहने वाली है और ये भी सही है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है उसमें शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना है और मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाना है। यहाँ ये सही रहने वाला है। प्रथम रेफरल यूनिट जो होता है वो उपकेंद्र होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो प्रथम रेफरल यूनिट होता है वो सब सेंटर होता है और सेकंड जो रेफरल यूनिट होता है वो पीएससी को रखते हैं, फिर उसके बाद सीएससी आता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 8 शैय्याएँ होती हैं। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें 8 शैय्याएँ नहीं होती हैं बल्कि 30 होती हैं, 30 बेड होता है। डीपीटी का टीका 7 साल की उम्र तक दिया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका होता है वो 7 साल तक नहीं दिया जाता। ये बात भी बिल्कुल गलत रहने वाली है। नेक्स्ट क्या है कि एक आशा जनसंख्या पर नियुक्त होती हैं। एक आशा जो होती हैं वो कितने जनसंख्या पर नियुक्त होती हैं, मात्र 1000 की जनसंख्या पर नियुक्त होती हैं। तो इस वजह से ये भी यहाँ पे गलत रहने वाला है। सामुदायिक सहभागिता प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि समुदाय के लोग जो होते हैं जब वो सहभागी होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, मतलब प्राइमरी जो हेल्थ दिया जाता है, प्राइमरी जो केयर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जब समुदाय सहभागिता देता है तो वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत में आता है। ये बात बिल्कुल सही रहने वाली है। पोस्टर दृश्य का उदाहरण है। तो देखिए जब पोस्टर हम कोई देखते हैं तो आंखों से ही तो देखते हैं, तो इस वजह से ये दृश्य का उदाहरण होता है। ये बात भी बिल्कुल सही रहने वाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 4 पीएससी होती है। तो कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके अंदर 4 पीएससी होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर एक पूछे कि एक पीएससी के अंदर कितने सब सेंटर होते हैं, तो एक पीएससी के अंदर 6 सब सेंटर आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य उपचारात्मक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य जो होता है वो उपचारात्मक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ग्राम पंचायत में सदस्य की संख्या 15 से 30 होती है। तो ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है। जो ग्राम पंचायत होता है उसमें सदस्य की जो संख्या होती है वो 15 से 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालवाड़ी पोषण का जो कार्यक्रम होता है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को न्यूनतापूर्वक भोजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 300 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएनएफए अभिकरण के माध्यम से पर नियंत्रण करने वाले देश की परियोजनाओं में आर्थिक सहायता देता है। तो इसमें जनसंख्या है, जनसंख्या को हम भरेंगे। संयुक्त राष्ट्र जो यूएनएफए होता है वो अभिकरण के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले देशों की परियोजनाएं जो होती हैं उनमें सहायता देता है। तो यूएनएफपीए जो होता है वो शिक्षा कार्यक्रम के विकास में आर्थिक सहायता करता है। इसमें भी जनसंख्या रहने वाला है। गर्भ निरोधक के निर्माण में देशों की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देता है। तो वो कौन है, तो यूएनएफपीए है। यूएनएफपीए का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फ़ंड होता है। मतलब जनसंख्या के लिए फ़ंड देता है। तो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फ़ंड, इसको याद करना है, ठीक है। तो यूएनएफपीए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है कि यूएनएफपीए संगठित परियोजनाओं को अपने अधिकार में ले सकता है। तो खंडीय जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक की जो परियोजनाएं होती हैं उनको अपने अधिकार में ये ले सकता है। यूएनएफपीए के निम्न स्तर पर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देता है। तो स्वास्थ्य कर्मियों की निम्न स्तर पर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि आर्थिक सहायता देता है। परिवार नियोजन और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए यूएनएफपीए सहायता देता है। तो ये आर्थिक रूप से सहायता देता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड। तो मतलब ये जनसंख्या को फंड देने का काम करता है। नेक्स्ट है कि एफएओ अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ की गुणवत्ता लाने पर अधिक बल देता है। तो किस पे, पोषण पे। इसका फुल फॉर्म ही होता है फूड एग्रीकल्चर है। वो है कि दृष्टि 2020 अभियान के अंतर्गत रोहे, जिनको हम ट्रैकोमा कहते हैं, वो चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरर आदि रोगों की पहचान की जाती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा, मतलब राइट जो रहेगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में वो मोतिया बिंद भरा जाएगा।
राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में चला, तो राष्ट्रीय जो अंधता नियंत्रण कार्यक्रम था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 1976 में स्टार्ट हुआ था। और जो अंधता होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ग्राम सभा की कम से कम बैठक एक वर्ष में होनी चाहिए, तो जो ग्राम सभा होती है उसकी कम से कम 2 बैठकें ज़रूर होनी चाहिए। और अगर पूछे कि होम विजिट प्रेगनेंसी के टाइम पे एक एएनएम को कितनी बार करना चाहिए, तो कम से कम 4 बार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस की वजह से होता है और वेरिसोला जोस्टर की वजह से होता है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन 1949 में हुआ था। केयर का पूरा नाम तो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, इसका जो फुल फॉर्म होता है केयर का। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय तो जिनेवा में है। ये चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे पूछी गई हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स में या फिर ऑब्जेक्टिव जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछी जा सकती हैं। चलचित्र माध्यम का एक उदाहरण है, तो जो चलचित्र होता है जैसे कि जो टीवी में अगर आप कुछ देखते हैं तो वो किस तरीके का माध्यम होता है, तो उसमें ऑडियो विजुअल, मतलब ऑडियो भी आप सुन रहे हैं और आंखों से देख भी रहे हैं, विजुअल मतलब देखना होता है। तो चलचित्र जो माध्यम होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स का होता है। भारत में लगभग लाख क्षय रोग के मरीज़ हैं, तो भारत में कितने लाख लोग क्षय रोग के मरीज़ हैं, तो 25 लाख लोग अभी जो हैं वो क्षय रोग के मरीज़ हैं। नेक्स्ट है कि जो सीएससी की स्थापना होती है वो कितने हज़ार की जनसंख्या पर होती है, तो जो सीएससी होता है वो 80,000 से 1,20,000 पे होता है। वहीं पीएससी 20,000 से 30,000 और जो सब सेंटर होता है वो 5,000 की जनसंख्या पे को कवर करता है। यूनिसेफ का परिवर्तित नाम है, तो यूनिसेफ का जो परिवर्तित नाम है वो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड है। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। और अगर पूछे कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, तो हेनरी ड्यूनेट ने किया था। पोलियो विकलांगता है, तो पोलियो जो है एक शारीरिक विकलांगता है और ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। बीसीजी रोग से बचता है, तो बीसीजी को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए जैसे ही एट बर्थ पे ये लगाया जाता है और इंट्राडर्मल 0.05 ml दिया जाता है। WHO का पूरा नाम, तो WHO का जो पूरा नाम होता है AAW का पूरा नाम पूछा है, तो AAW का पूरा नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। और ये इनकी जो स्थापना है वो ICDS के थ्रू हुई थी। ICDS की स्थापना 1975 में हुई और ICDS के थ्रू ही आंगनवाड़ी कार्यक्रम को लाया गया। दाई का प्रशिक्षण जो होता है वो 30 दिन का होता है। विचारों को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार माध्यम कहलाता है। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने उपकेंद्रों का पर्यवेक्षण करता है, तो 3 से 5 या फिर एग्जैक्ट पूछे तो 6। दुराचार और अपराध की समस्याएं कैसी हैं, तो दुराचार जो अपराध की समस्याएं होती हैं वो सामाजिक होती हैं। व्यक्ति या वस्तु जो सूचनाओं एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उनको हम संप्रेषण कहते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक पोषण संबंधित बीमारियां हैं। आशा की न्यूनतम जो आयु होती है, न्यूनतम आयु 15 से 45 की होती है, मतलब 15 से 45 वर्ष की बीच में आशा की। वैसे जो अगर एग्जैक्ट पूछे तो 18 वर्ष से ज़्यादा उनकी आयु होनी चाहिए। तो ये है जो 15 नंबर की क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही 15 नंबर के सारे क्वेश्चन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं सारा सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।